लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है साहब? तुम्हारा नाम अल्लाह रखा है? हाँ। तुम्हें कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश करने और टीवी बम के जरिए सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है साहब, मैंने कोई टीवी बम नहीं बनाया। अच्छा, तो ये सामान घर में क्या खेलने के लिए रखा है? ये सामान मेरा नहीं है साहब। इसका फैसला अदालत करेगी। गिरफ्तार कर लो इसे। 1 मिनट सर, आपके पास वारंट है? चलो। अरे साहब बोल रहा हूं ना, ये सामान मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। हम खान साहब के आदमी हैं। हम भी खान साहब के आदमी हैं। आप भी खान साहब के आदमी हैं? जी हाँ। अपने 30 मार खां से कह देना इस जेल में एक और खान आ गया है। इधर का कानून है, पहला निवाला हम खाता है। पहला निवाला उसी का होता है जिसके हाथ में ताकत होती है। हम उस हाथ को तोड़ भी सकता है। बिस्मिल्लाह कहकर उठे हाथ को तुम तोड़ तो क्या मोड़ भी नहीं सकते। 1 मिनट खान, जिंदगी में अल्लाह और माँ के बाद इस रोटी को इज्जत दी है, इसे मैं जमीन पर गिराकर बेइज्जत नहीं होने दूंगा। क्या बोलता है? बराबर। शाबाश। अबीस, तो पहला मर्द बच्चा है जो इतना देर तक हमारा मुकाबला में खड़ा हुआ। शाबाश। क्या नाम है तेरा? है? अल्लाह रखा। क्या कहा? अल्लाह रखा। तू सलमा वकील बहन के? लेकिन आप? अरे हम वो बदनसीब बाप है जो तेरे को 20 साल पहले वकील बहन के हवाले किया था। बाबा जान। बाबा का जान, इससे पहले कि खुशी के मारे हमारा छाती फट जाए, हमारे सीने से लग जा बेटे। बाबा, मेरा बच्चा। बाबा जान। अल्लाह रखा। ओए, लेकिन तू इधर जेल में? बाबा जान,
बाबा, मुझे टीवी बम बनाने के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ओए तू फिक्र ना कर, कल हमारा रिहाई का दिन है। हम बाहर जाकर तेरे को बाहर निकालने का बंदोबस्त करेगा। हाँ। मेरे बच्चे, बचपन में तो तेरे को अपनी गोद में बिठाकर खिलाने का हमको मौका ही नहीं मिला रे। आज मेरे बेटे, आज खा ले ना। बच्चे, तू फिक्र नहीं करना, तेरा बाबा जान बहुत जल्दी तुझे यहां से रिहा करवाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। करीम खान। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं उस डॉन का बेटा हूं जिसके बाप को तुमने 20 साल पहले मारा था। याद आया? बच्चे, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। तुम्हारे बाप ने हमारा बीवी का जान लिया, हमने तुम्हारे बाप का जान लिया। हिसाब किताब खत्म। नहीं! मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। तुम्हारी मौत मेरे बदले का मुद्दल है, और रासूद वो मैं अल्लाह रखा को मार के वसूल करूंगा। शैतान की औलाद, मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरे अल्लाह रखा का नाम। आज ये तलवार तेरे काम नहीं आएगा। मैं कहता ऐसे फेंक दे तलवार, फेंक। बच्चे, पठान का लफ्ज और मयान से निकला तलवार कभी वापस नहीं जाता। अल्लाह रखा हमें करीम खान ने भेजा है। जैसे ही बारूद फूटे तुम लॉन्ड्री वैन में बैठ जाओ। यहां से फरार होने का यही रास्ता है।
कहाँ है बाबा जान? उसकी जान अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हम शक्ल मेरा मेरे आदमी तुम्हें यहाँ इसलिए लाए कि तुम्हें करीम खान की मौत की खबर सुना दी जाए और इसके पास भी पहुंचा दिया जाए। हरामजादे! बांध दो इसे। तुम्हें जेल में भी खत्म करवाया जा सकता था अल्लाह रखा, लेकिन तुम हमारे खास दुश्मन हो और खास दुश्मन को सजा हम खुद देते हैं। पहले करीम खान, अब तुम, और तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा, जिसने मेरे बाप के माल को अपने बाप का माल समझ रखा है। हमारे काले धंधों से लाखों कमाता है, लेकिन हमारा हिस्सा देना भूल जाता है। टीवी बॉम्ब बनाता है, टीवी बॉम्ब बाहर के मुल्कों से करोड़ों रुपया लेकर। तो क्या वो टीवी बम जिससे कमिश्नर साहब घायल हुए? हाँ, पर वो तुम्हारे लिए था, मगर वो बेचारा कमिश्नर बीच में आ गया और तुम बच गए, ताकि तुम मेरे हाथों मर सको। अब तुम मरोगे और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। अब पहले तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा, बाद में बाकी सब। राजमहल होटल। डॉन, शायद तेरी मौत ही मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। अल्लाह रखा, आज से तो अल्लाह रखा नहीं, डॉन है, डॉन। हेलो हेलो खेरा, मैं डॉन बोल रहा हूँ। डॉन? कौन डॉन? इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे बॉस डॉन सीनियर का बेटा। डॉन सीनियर का बेटा? जी हाँ, जी हाँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजमहल होटल, रूम नंबर 2144। Come in. गुड इवनिंग सर। Good evening. मैनेजर साहब का ऑर्डर है कि आपके रूम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अलावा एक कलर टीवी और रखा जाए। अपने मैनेजमेंट को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। ओके सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप जरूर देखिए सर। थैंक यू। टीवी ऑन कर दिया? यस सर। होगा। ये लो। थैंक यू सर। क्या? डॉन कहाँ है? ऊपर, तुम्हारे ऊपर। डॉन हमेशा सबसे ऊपर रहता है, इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो होटल का एक कमरा नहीं, ऊपर नीचे सारे कमरे बुक हो जाते हैं। थैंक गॉड आप बच गए सर। इस टीवी बम ने सारे शहर में धमाका मचा दिया है। आप लोग क्यों नहीं बना लेते इसे? हमारे सिवाय सब लोग बनाते हैं सर।
और आपके पिताजी के मरने के बाद तो हमने गैर कानूनी धंधे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है, बल्कि मैं आप लोगों के लिए एक नई मॉडल की टीवी लाया हूं ताकि मार्केट में आप लोगों की कंपनी के नाम से धमाका मच जाए। कम इन। ये लीजिए मिस्टर खेरा, जरा इसे ऑन तो कीजिए। टीवी ऑन करो गोगा। सर मालिक के गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं रहे। एक्सक्यूज मी। गोगा, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। रहूंगा तो ना। स्विच इट ऑन खेरा। खेरा, कुछ गिर गया है क्या? जी वो सिगरेट गिर गई थी। उसे भूल जाइए, इसे पीजिए। थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, कमाल है, वहां पे भी नकली माल। नमस्कार। टीवी बॉम्ब बनाने वाला मुजरिम अल्लाह रखा जो जेल से फरार हो गया था, एक लॉन्ड्री में मुर्दा पाया गया है। हा? सूचना समाप्त हुई। तो क्या आपने अल्लाह रखा को भी खत्म कर दिया? मैं तो आया इसीलिए हूं कि अपने दुश्मनों को खत्म कर दूं। पहले उन्हें जो सामने थे और बाद में उन्हें जो छुपे हुए हैं। क्यों? खेरा, डॉन का बेटा खत्म हो गया है ना? जी नहीं, यहीं बैठे हैं। गुड इवनिंग मिसेस बानो। गुड इवनिंग डॉन साहब, वेलकम टू इंडिया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे और आपके पिताजी के बहुत गहरे संबंध थे। मैं वही संबंधों को और गहरा करने आया हूं। तो फिर आज शाम को पार्टी में आप तशरीफ लाइएगा। आप ना भी बुलाती तो भी हम आते। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे शादा भाई, मर जाने दो। जब अल्लाह रखा ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए जीऊं? छोड़ दो मुझे। हरगिज नहीं, तुम्हारे शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी हक है हमारा। शांता भाई, मैं तुमसे मौत की भीख मांगती हूँ। कम से कम मुझे अपनी मर्जी से मरने तो दो। बिके हुए लोगों की जिंदगी और मौत खरीदने वालों के हाथों में होती है।